बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम करते हैं आपका लाइट फूड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मिलेंगी आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट सी है। आज हम बनाएंगे मुर्गी के पंजे चिकन खरोड़ा रेसिपी, चिकन पंजा। थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि कुछ लोग इन्हें खाना पसंद नहीं करते मेरी तरह, कुछ लोग तो इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन यकीन माने इतने ज़बरदस्त और इतने यमी बनते हैं कि आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप बार बार इसे बनाएंगे खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को, और साथ साथ बात करेंगे इनके बेनिफिट्स के बारे में कि हमारी हेल्थ के लिए ये कितने मुफीद हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 दर्जन मुर्गी के पंजे चिकन खरोड़ा। पाकिस्तान में कहीं पे ये दर्जन के हिसाब से सेल होते हैं और किसी इलाके में ये किलो के हिसाब से सेल होते हैं। तो आपके इलाके में जैसे भी सेल हो, मेरे इलाके में यहाँ पे मुझे मिले हैं ये दर्जन के हिसाब से। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 दर्जन। 2 दर्जन लेने के बाद इन्हें अच्छे तरीके से धो लिया था पहले। उसके बाद गर्म पानी के अंदर डाल के 2 दफ़ा हिलाया और इसकी जो खाल है, इनका जो चमड़ा है, ये उतार लिया। 2 पीसेस करके इन्हें साफ़ से दोबारा से धो लिया है और आप देख सकते हैं किस तरह से ये नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं दिखा सका, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मैं आपको इनकी छिलाई, इनकी धुलाई और इनको जो साफ़ करने का तरीका है वो भी बताऊँगा इंशाल्लाह तफ़सील से। तो यहाँ पे मैंने ले लिए एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हमने जो पंजे, जो चिकन खरोड़ा हमने तैयार किए हैं धो के, यानी कि साफ़ सुथरे से इनके पीसेस करके रखे हुए थे। तो पंजे डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच, 2 से ढाई चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे इनमें, दरदरा से कुटा हुआ सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। इसके बाद शामिल करेंगे इसमें हम टमाटर का, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने। टमाटरों का छिलका उतार दिया था, रिमूव कर दिया था, क्योंकि शोरबा हमने बनाना है तो उसमें छिलका जो है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, तो इसलिए मैंने टमाटर का छिलका पहले ही रिमूव कर दिया। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें बारीक से काट लिया था, शामिल कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, पहले ही पंजे गरम होते हैं तो ज़्यादा हम गरम मसाला शामिल नहीं करेंगे। 2 टुकड़े दालचीनी के, एक बड़ी इलायची और एक तेज़पात शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें नमक जाएगा 1 से 1.5 चम्मच, और लाल मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से शामिल करें, जितनी आपकी सब्ज़ मिर्च कड़वी हो उस हिसाब से। मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 1 चम्मच, आधा चम्मच के करीब हल्दी। के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। एक मसाला रह गया, वो हम बाद में शामिल करेंगे लास्ट में। 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला लेंगे, यानी कि मसाले को पंजों के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन दे के हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे, ताकि हमारे पानी को जल्दी से बॉयल आ जाए। जैसे ही पानी को बॉयल आए तो हम इस ढक्कन उतार के फ्लेम को कर देंगे लो, और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, 20 से 25 मिनट तक लगातार पकाएंगे, ताकि हमारे पंजे जो हैं वो भी गल जाएं और हमारा जो पानी है इसके अंदर हमने डाला है वो भी ड्राई हो जाए। इसी पानी के अंदर पकाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 20-22 मिनट लगेंगे, हमारे पंजे जो हैं वो गल जाएंगे। तो ढक्कन दे के लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। और बात करते हैं इनके फ़ायदों की। तो जहाँ तक कि इनके फ़ायदों की बात है, बेनिफिट्स की बात है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर इन्हें देखा जाए तो ये हलाल है हमारे लिए। जिस तरह चिकन और मटन हमारे लिए हलाल है, उसी तरह चिकन पंजा भी हमारे लिए हलाल है। जो चीज़ें अल्लाह पाक ने हमारे लिए हलाल बनाई हैं, उनके अंदर ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होता है हमारी सेहत के लिए। तो फ़ायदों की बात की जाए तो हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दियों के अंदर अक्सर लोगों को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है, अगर वो लोग इनका सूप या फिर इनका सालन बना के इस्तेमाल करें तो यकीनन उनकी ये शिकायत जो है, उनका ये मर्ज़ दूर हो जाएगा। पंजे हमारे जो गल चुके हैं, और हमने इनके अंदर डाल दिया है 1 कप के करीब ऑयल, कुकिंग ऑयल या फिर घी, जिसमें आप बना रहे हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। घी या कुकिंग ऑयल डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम इनकी भुनाई कर लेंगे, अच्छे तरीके से इनकी भुनाई करेंगे। और मसाला जो हमने रह किया था हमारा, गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे इसमें हम 1 चम्मच के करीब। मसाला पाउडर शामिल करने के बाद दोबारा से इनकी भुनाई शुरू कर देंगे, हल्का हल्का सा पानी डाल के इनकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ज़्यादा मसालों की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनका अपना टेस्ट बहुत होता है, बहुत ही टेस्टफुल होते हैं, तो मसालों से हम इनका टेस्ट नहीं लाएंगे, लेकिन बल्कि इनके अपने टेस्ट में ही हम इन्हें पकाएंगे, इन्हें तैयार करेंगे। भुनाई करने के बाद आप इन्हें इसी तरह से भी कढ़ाई के टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इनका बना रहे हैं शोरबा, यानी कि हम यखनी बना रहे हैं, तो हम इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास के करीब पानी के। पानी डाल के एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला लेंगे, उसके बाद इसे ढक्कन दे के हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट, ताकि पानी का बॉयल आ जाए और हमारा जो 1 गिलास पानी है वो ड्राई हो जाए, यानी कि अच्छे तरीके से पानी
پک جائے اور یخنی جو ہماری جو ہمارا سوپ ہے یا پھر ہمارا شوربہ ہے وہ تیار ہو جائے۔ تو 5 منٹ ہو چکے، ڈھکن اتار لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہمارا شوربہ تیار ہو چکا ہے۔ شوربہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پیاز ٹماٹر بھی ان کے اندر گل چکے ہیں، اور ہمارے جو پنجے ہیں جو چکن کروڑا ہے وہ بھی بہترین سا نرم ہو چکا ہے، گل چکا ہے۔ تھوڑا سا سبز دھنیا گارنش کرنے کے لیے اور خشک دھنیا ہاف ٹی اسپون کے قریب اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی خوشبو کے لیے، اور اس کے بعد اسے ہم ڈھکن دے کے اسی طرح سے چولہے پر پڑا رہنے دیں گے 4 سے 5 منٹ کے لیے، ڈھکن دے کے فلیم کو کر دیں گے بند، یعنی کہ ہم اسے دم لگائیں گے 4 سے 5 منٹ کے لیے فلیم بند کر کے، اور اس میں موجود جو ہم نے سبز دھنیا اور خشک دھنیا ڈالا ہے وہ بھی اپنی خوشبو اور اپنے ٹیسٹ کے اعتبار سے بہت ہی زبردست سا فلیور لے کر آئے گا۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست سے ہمارا چکن پنجہ چکن کھروڑا ریسیپی آج کی ہماری ہو چکی ہے تیار۔ ایک دفعہ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اس طرح سے بنائیے گا، آپ کی ریسیپی بہت زبردست بنے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ان کی مکمل صفائی کرنے کا طریقہ، ان کو چھلائی کرنے کا طریقہ بھی شیئر کروں گا۔ تو آج کی ریسیپی کیسی لگی آپ کو؟ آج کی ریسیپی اچھی لگے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب۔ ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔